उसी दृष्टि से मैंने कुछ अध्ययन करना शुरू किया कि अपने देश की परिस्थिति और व्यवस्था दोनों का एक विश्लेषण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि परिस्थिति क्या है वो मैंने आपके सामने रखी। अब ये परिस्थिति जो पैदा हुई है भयंकर गरीबी, भयंकर बेकारी, भयंकर भूखमरी, भयंकर मारामारी की, इस परिस्थिति के बारे में पूरे देश में बहस हो रही है, संसद में भी बहस होती है, बड़े बड़े पुढ़ारी हैं भाषण देते हैं गरीबी के बारे में, बेकारी के बारे में, विधानसभाओं में भी बहस होती है, कभी कभी इसके लिए बड़े सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, सिंपोजियम्स होते हैं। मेरे जैसे लोग भी कभी कभी जाते हैं उसमें। तो अभी थोड़े दिन पूर्व दिल्ली में ऐसा ही एक सेमिनार हुआ था, और दिल्ली में एक सेमिनार ऐसा हुआ जिसमें विषय ये था कि भारत में भयंकर गरीबी क्यों, ये विषय था उस सेमिनार। मुझे बहुत खुशी हुई कि उस सेमिनार में 5 भूतपूर्व पंत प्रधान आए थे, एक साथ सब उपस्थित थे। तो मुझे लगा कि सेमिनार बहुत सीरियस है, क्योंकि 5 भूतपूर्व पंत प्रधान एक साथ आ जाएं, ये तो बहुत ही अनहोनी घटना है। जो साथ बैठ नहीं सकते वो सेमिनार में साथ आ जाएं, तो मुझे तो बहुत हैरानी हुई। मैंने कहा फिर भी चलो ठीक है। 5 भूतपूर्व पंत प्रधान कौन कौन से थे? पीवी नरसिम्हा राव थे उसमें, चंद्रशेखर थे, बीपी सिंह थे, एचडी देवेगौड़ा थे और इंद्र कुमार गुजराल थे। ये पांचों के पांच। और उनके अलावा बहुत बड़े बड़े पुढ़ारी वहां पे बैठे थे, बहुत बड़े बड़े नेता। सबके नाम लेना मुश्किल है क्योंकि समय जाएगा। जब वो बहस शुरू हुई सेमिनार में, तो हर एक पुढ़ारी को व्याख्यान देने का समय था, किसी को 5 मिनट, किसी को 10 मिनट, किसी को 15 मिनट। जब मैं सुन रहा था सभी के व्याख्यान, हर एक पुढ़ारी आता था और अपनी बात शुरू करता था, तो एक ही बात कहता था कि भारत में गरीबी है, भूखमरी है, बेकारी है। तो उसका कारण क्या है? तो वो कहता था लोक संख्या बाढ़, ये उसका कारण। हर एक पुढ़ारी एक बात का समाधान करता था कि अपनी लोक संख्या बाढ़ है, इसलिए गरीबी है, इसलिए भूखमरी, इसलिए बेकारी। मैं सुनता रहा। जब मुझे बहुत गुस्सा आने लगा, क्योंकि हर एक पुढ़ारी एक ही समाधान बता रहा है, लोक संख्या बढ़ लो। फिर पुढ़ारी क्या बोलते हैं कि सख्ती से लोक संख्या कम होनी चाहिए, जबरदस्ती सबकी नसबंदी करा देनी चाहिए, सबको तो ऐसे कर देना चाहिए वैसे, ये सब वो समाधान प्रस्तुत करते थे। तब मुझे बहुत गुस्सा आया और मेरा फिर बाद में नंबर आया। तो नंबर जब आया तो मैंने सभी पुढ़ारियों को कहा कि आप सब मानते हैं कि लोक संख्या बाढ़ से देश की गरीबी और भूखमरी का संबंध है। मैं आपके सामने ये खड़ा होकर कहना चाहता हूं कि लोक संख्या बाढ़ से गरीबी बेकारी का कोई संबंध नहीं। तो वो कहने लगे कैसे? मैंने कहा अभी आप मेरे 3 प्रश्नों का जवाब दे दो, फिर आप मुझे बताना। तो उन्होंने कहा आप प्रश्न करिए। तो मैंने पुढ़ारियों से सबसे पहला प्रश्न किया कि अपनी लोक संख्या बाढ़ कितनी? तो 1947 में आजाद हुए हम 15 अगस्त को, तब लोक संख्या 34 कोटि थी, अब लोक संख्या 101 कोटि है। तो 34 कोटि की लोक संख्या अगर 101 कोटि होती है तो लोक संख्या बाढ़ 3 पट, 3 टाइम्स हुआ ना, कि 3 गुना हुआ, 3 पट हुआ। फिर मैंने कहा कि अब लोक संख्या 3 पट जब बढ़ी है तो गरीबी कितनी बढ़नी चाहिए? 3 पट। बेकारी कितनी बढ़नी चाहिए? 3 पट। माने जितनी लोक संख्या बाढ़ हुई उतनी तो गरीबी बेकारी बढ़नी चाहिए। तो मैंने उन्हीं पुढ़ारियों से पूछा, रिजर्व बैंक के आंकड़े मेरे पास थे, मैं सब फैक्ट्स एंड फिगर लेके गया था, उसमें काफी डॉक्यूमेंट्स लेके गया था, तो मेरे पास सब रखे हुए। तो मैंने एक फाइल निकाल के उनको दिखाया कि देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि 1947 में भारत में गरीबी की रेखा के नीचे जो लोग रहते थे, जो बहुत गरीब माने जाते हैं, उनकी लोक संख्या 4 कोटि थी, 4 कोटि। अब सरकार का सेंसस ये कहता है कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या हो गई है 45 कोटि। तो गरीबी कितने पट बढ़ गई? 11 पट लगभग हुई कि नहीं? 4 कोटि से 44 कोटि हो तो 11 पट, और 45 हुई तो 11 पट से थोड़ा और ज्यादा, 11 टाइम्स हमारी गरीबी बढ़ी। लोक संख्या बढ़ी 3 पट, गरीबी बढ़ी 11 पट। तो क्या संबंध है भाई, बताओ? आप ऐसा कहते हो। दुनिया में एक अर्थशास्त्री हुआ था यूरोप में, उसका नाम था माल्थस। माल्थस नाम का इकोनॉमिस्ट था। उसकी एक थ्योरी है, उसकी एक सिद्धांत है, वो थ्योरी हमारे देश के अर्थशास्त्रियों ने रट ली है। जैसे पोपट होता है ना, तोता, वो रट लेता, तो वैसे ही अपने पुढ़ारियों ने रट लिया। माल्थस ने एक सिद्धांत दिया कि जो देश में लोक संख्या बाढ़ होगी वही देश में गरीबी, वही देश में भूखमरी, वही देश में मारामारी होगी। ये माल्थस कहता था। तो हमारे पुढ़ारी कहते हैं माल्थस कहता था। तो मैंने कहा माल्थस को कुएं में फेंको। अगर माल्थस ये कहता था तो सच्चाई कहां है उसके जैसी?
माल्थस कहता था कि गरीबी बढ़ने से भुखमरी बढ़ती है, गरीबी बढ़ने से बेकारी बढ़ती है और लोक संख्या बढ़ने से गरीबी बढ़ती है। तो आप देख लो, लोक संख्या 3 पट बढ़ रही है, गरीबी तो 11 पट बढ़ रही है। अगर माल्थस का सिद्धांत लागू करें तो जितनी गरीबी बढ़ रही है उतनी ही लोक संख्या बाढ़ होनी चाहिए। लोक संख्या बाढ़ 3 पट, तो गरीबी 3 पट होनी चाहिए। तो आज देश में सिर्फ 12 कोटि लोग गरीब होने चाहिए, अब तो 45 कोटि। तो पुढ़ारी सब चुप हो गए। फिर मैंने उनको एक दूसरा प्रश्न किया, मैंने कहा दूसरे प्रश्न का जवाब दो। तो कहने लगे दूसरा प्रश्न आपका क्या? मैंने कहा दूसरा प्रश्न ये है कि आप बोलते हो कि लोक संख्या बढ़ से ही बेकारी बढ़ती है। तो 1943 में हमारी लोक संख्या 34 कोटि थी, तो बेरोजगार लोगों की संख्या 2 कोटि थी। आज हमारी लोक संख्या 101 कोटि है, तो बेकारों की संख्या 20 कोटि है। तो लोक संख्या तो 3 पट बढ़ी है, बेकारी तो 10 पट बढ़ गई। तो इसका क्या संबंध है, आप बता दो मुझे। तो कोई बोला नहीं, सब चुप होके बैठ गए। फिर मैंने कहा कि मैं बताऊं, तो उन्होंने कहा आप बताओ क्या कारण है कि गरीबी बेकारी बढ़। मैंने कहा गरीबी और बेकारी बढ़ने का कारण आप सब लोग जो यहां बैठे। कहने लगे आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा मैं सही कह रहा हूं। अगर आप में सच सुनने की हिम्मत है तो आप बैठिए, मैं आपको बताता हूं कि आप गरीबी बेकारी बढ़ने का कारण कैसे है। तो कहने लगे कैसे? मैंने कहा देखिए ऐसा है, आप मुझे ये बताइए पिछले 54 वर्षों में 1947 से 2001 करीब 54-55 ईयर्स हो गए हमको, आपने कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई? तो पुढ़ारी बोलने लगे 9 पंचवर्षीय योजना बनी। पहली पंचवर्षीय योजना 1952 में। तो मैंने कहा पंचवर्षीय योजना आपने किसके लिए बनाई? कहने लगे गरीबी दूर करने के लिए, बेकारी दूर करने के लिए। तो मैंने कहा अच्छा दूर हो गई क्या? कि नहीं हुई। तो जैसे जैसे पंचवर्षीय योजनाएं बनती गई, गरीबी बढ़ती गई, बेकारी बढ़ती गई। और फिर मैंने उन्हीं पुढ़ारियों में से एक को पूछा कि आपने पंचवर्षीय योजना में पैसा कितना खर्च किया? तो कहने लगे राजीव भाई एक पंचवर्षीय योजना में 10 लाख कोटि खर्च हो जाता। 10 लाख कोटि एक पंचवर्षीय योजना। तो मैंने कहा 9 पंचवर्षीय योजनाएं आपने लागू कर दी पूरे देश में, 10वीं शुरू होने जा रही है। तो इसका सीधा अर्थ यह है कि हमारे पुढ़ारियों ने पिछले 54 वर्षों में 90 लाख कोटि रुपए खर्च कर दिया। यही तो हिसाब हुआ ना।